14 मई 2023 रविवार। गंगा स्नान। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई है। यहाँ पहाड़, नदी, वृक्षों की भी पूजा की जाती है और नदियों में गंगा नदी का तो विशेष दर्जा है। गंगा नदी को माँ के समान माना जाता है। प्रायः यह माना जाता है कि गंगा नदी गोमुख से निकली है। वास्तव में स्थिति यह गोमुख से हमें दिखती है, पर वह एक अत्यंत भीतरी गुफा से निकली है। वह गुफा का स्थान अज्ञात है। वह है पर दिखता नहीं है। सामान्यतः सभी जगह जो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है उसे गुप्त ही रखा जाता है, ताकि उस स्थान तक केवल सूक्ष्म रूप से ही पहुंचा जाए। सर्वसामान्य मनुष्य अपने शरीर भाव के साथ वहां न पहुंचे, ताकि उस मूल ऊर्जा स्थान की ऊर्जा सदैव बनी रहे। और ऐसा ही अनुभव कई प्राचीन मंदिरों में भी आया है। अभी हाल ही में मुझे काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर में भी यही अनुभव हुआ। वहाँ भी ऊर्जा का मूल स्रोत गुप्त ही है। वहाँ भी केवल सूक्ष्म रूप से ही पहुँचा जा सकता है। और जिस शिवलिंग के लोग दर्शन करते हैं वह अलग ही है। कारण एक ही होता है। मनुष्य अपने शरीर भाव से इतना प्रभावित होता है कि शरीर की समस्या को ही वह अपनी समस्या समझने लगता है। लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि जब शरीर ही नाशवान है तो शरीर की समस्या भी तो नाशवान ही होगी ना। केवल प्रायः मनुष्य अपनी समस्याओं के साथ ऊर्जा के मूल स्थान तक न पहुँचे, इसलिए यह व्यवस्था प्राचीन काल से की जाती रही है। श्री गुरु शक्ति धामों में भी यही प्राचीन व्यवस्था की गई है। इसीलिए बार बार गुरु शक्तियाँ कहती है कि श्री गुरु शक्ति धाम में समस्याओं के साथ यानी शरीर भाव के साथ प्रवेश न करें, ताकि आपका चित्त मूल ऊर्जा स्रोत पर जाए, आप ऊर्जा ग्रहण कर सकें। अरे बाबा, आपके जीवन में जो ऊर्जा कम है इसीलिए तो समस्या है, तो वहाँ जाकर अपनी ऊर्जा को वृद्धिगत करो, ताकि अपने जीवन की समस्या आप स्वयं ही दूर कर सकें। जहाँ से नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, वहाँ भी अगर हम अपने शरीर की समस्या पर ही चित्त रखेंगे तो हमें नई ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकेंगी। प्राचीन समय से मान्यता है कि अगर गंगा नदी में स्नान किया तो हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। मान्यता जितनी पुरानी होती है वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। इस मान्यता को योग के माध्यम से कैसे जाना जाए, उसका अनुभव करने के लिए मैंने अभी उत्तराखंड की यात्रा की और 9 मई को शाम को गंगा नदी में जाकर बैठा और अनुभव किया कि स्नान से पाप कैसे नष्ट होते हैं, तो हमारे शरीर के चक्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुभव यह हुआ कि आज्ञा, हृदय, स्वाधिष्ठान चक्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह तीनों चक्र स्वच्छ हो जाते हैं। मनुष्य जब भी कोई पाप करता है, वह पाप किसी ने भी देखा न हो तो भी उसने स्वयं आत्मा ने तो देखा ही होता है, और किए गए पाप को याद उसे सदैव आती ही रहती है। और वह याद न आए इसीलिए अपराधी या तो व्यसन करता है या धार्मिक कर्म कांड करके मान लेता है कि पाप मुक्त हो गया, लेकिन वह थोड़े समय के लिए होता है। यही कारण है कि मनुष्य के मृत्यु के समय उसके द्वारा किए गए पाप उसे सिनेमा जिसे दिखते हैं
और वह उन्हें देखना भी नहीं चाहता, याद भी करना नहीं चाहता, और फिर वह जल्दी से मृत्यु आ जाए यही प्रार्थना गुरु को करता है। मृत्यु के समय जब माध्यम को बार बार साधक प्रार्थना करते हैं, उसके ही अनुभवों से यह बात कर रहा हूँ। सदैव अनुभव से आई बात ही कहने का माध्यम का स्वभाव बन गया है। यानी वह बात उस समय समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में याद आती है कि अरे स्वामी जी ने यह सच हमें पहले ही बता दिया था। आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, इन तीनों चक्रों का जो कॉम्बिनेशन है वह मनुष्य में गहरी स्मृति का निर्माण करता है। यानी वह स्मृति जो जीवन भर आप भूल नहीं पाते। प्रकृति का नियम है, आप जो भी पाप करोगे वह आपको भुगतना ही होगा, उसमें किसी को भी छुटकारा नहीं है। फिर गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति कैसे मिल जाती है? और यह मान्यता तो प्राचीन है। मेरा अनुभव यह है कि पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें तो हमें भोगना ही होता है। हमें गंगा स्नान करने से उन पापों की स्मृतियों से स्थायी रूप से मुक्ति मिल जाती है। हमारी समस्या किए गए पापों की स्मृतियाँ ही तो है, उसे ही हम भुलाना चाहते हैं। गंगा स्नान से वह स्मृतियाँ धुल जाती हैं। गंगा स्नान से पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस प्राचीन मान्यता पर संपूर्ण श्रद्धा भाव रखकर स्नान किया तो ही यह घटना घट सकती है। गंगा का पवित्र व शुद्ध रूप में मुझे ऋषिकेश व उसके पहले ही अधिक अनुभव हुआ। यह प्रयोग मैंने ऋषिकेश व देवप्रयाग के बीच के स्थान पर किया है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। इन दोनों नदी के संगम को ऊपर से देखा जा सकता है। उन दोनों का संगम भी एक प्रचंड ऊर्जा निर्माण करता है। इसका भी अनुभव मैंने सपरिवार लिया तो यहाँ अनुभव आया कि अलकनंदा से अधिक पवित्र ऊर्जा मुझे भागीरथी की अनुभव हुई। आगे जाकर यही गंगा कहलाई। आपको स्नान 3 दिन और 3 बार करें तो तीनों नाड़ियों की शुद्धिकरण का लाभ होगा। मैंने अनुभव किया, आप भी अनुभव लेकर देखें। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। 14 मई 2023।